इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। इनोसेंट की प्लानिंग है कि आधा दूंगा आधी रखूंगा। इनोसेंट की प्लानिंग है। और इनोसेंट के प्लानिंग में तुम्हारे मार्केट का गणित काम नहीं करता है। तुम यदि प्लानिंग करते ना कि आधी देनी है और आधी खानी है, तो तुम थाली में लकीर नहीं खींचते हैं, तुम दिमाग में लकीर खींचते हैं। आधी खीर देनी है ना आधी खीर रखनी है, तो आप खीर में लकीर नहीं खींचोगे। आप कहाँ लकीर खींचोगे? अपने दिमाग में। हाँ, ये आधी चली गई, अब रुक जा। आप ऐसी लकीरें खींचने में मास्टर हो गए हैं कि जो लकीरें तुम्हारे भाग्य के दरवाजे बंद कर देती हैं। लकीर खींचो तो ऐसी खींचो कि जो दरवाजे बंद न कर पाए। अरे शाली भद्र ने ऐसी लकीर खींची है कि जो लकीर टिकती नहीं है, और टिकती नहीं है तो खीर रुकती नहीं है। दिमाग में लकीर खींचता है तो थाली आधी होने के बाद रुक जाता है। आप सुखी हो कि मैं गोत्री नहीं आता हूं, आप सुखी हो, और वो भी सुखी है कि मैं गोत्री नहीं जाता हूं। क्योंकि आजकल की नई जनरेशन जो आहार बेराती है, वो आहार लेना मेरे बस का नहीं है। महाराज साहब, ये बेराओं की मत बेरा है। उसने पूछा कि ये बेराओं क्या, तो मैंने तो कहना मत बेरा है। मैंने नहीं कहना कि खफे मुझे दे, मैंने नहीं कहना है। कि मुझे पता चल गया कि उसका दिल नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? और दिमाग का अपने को हजम नहीं होता है। इसलिए सुखी हो आप। मैं गोत्री जाऊं तो झोली भर कर के आनी अब मुश्किल हो गई। इसलिए वो भी जानता है कि महाराज, इसलिए वो जब गोत्री जाने नहीं देता, उसको पता है कि महाराज साहब गोत्री जाएंगे तो अपने को भूखा रहना पड़ेगा। हाँ, मैंने फंसा। असली थे वो। हम लकीर दिमाग में खींचते हैं, उसने दिमाग में लकीर नहीं खींची और खीर जाती रही। खीर जाती रही, लेने वाले ने भी रोका नहीं और देने वाले ने भी रोका नहीं। क्या मजा है! लेने वाला भी रोक नहीं रहा है और देने वाला भी रोक नहीं रहा है। और देने में और लेने में मजा तभी आती है जब लेने वाला भी रोके नहीं और देने वाला भी रोके नहीं। और तपस्वी लेकर के चले गए। अब केवल थाली चाट रहा है। मां देखती है, वो बीज पनपता है जो अंधियारे में खो जाता है। उजाले में रहने वाला बीज कभी पनपता नहीं है। बीज को पनपना है तो अंधेरे में जाना होता है। वो दान, वो सील, वो तप, वो भावना पनपती है जो गुमनामी में खोती है। वो दान, वो सील, वो तप, वो भावना खो जाती है जो नामी हो जाती है। और बेटा मां से कहता नहीं है कि मां संत पधारे थे, तपस्वी पधारे थे। बेटा मां से नहीं कहता है,
अभी तो नहीं, लेकिन पहले कई लोग आकर के बात करते थे। अब तो बात करने का किसी को मैं अवसर ही नहीं देता हूँ। बोले मारा साहब वो संत ने महाराज ये ली जाए बेराय ने, वो ली जाए बेराय ने, कल्पे के बेराने की पहले सोचती ना कलपता कि नहीं कलपता। आप क्यों कलप रही है? आप क्यों कलप रही है? बेराया और वो जुबान पर जिक्र कर लिया है तो मैं उनको तो वो सवाल भी नहीं कहता। जिसके जुबान पर खिलाने का जिक्र आ जाए वो खानदानी, वो कुलीन। और शाली भद्र ने बेराया है, भूखा है, मां के सामने थाली चाट रहा है, लेकिन मां को भी नहीं कहता है कि मां मैंने खीर खाई नहीं है, मैंने खीर बेराई है, मैंने खाई नहीं है। वो दिन धन्य होगा मेरा भी आपका भी, जिस दिन भावों में गहराई आ जाएगी कि देने का जिक्र जुबान पर ना आए। जब तक देने का जिक्र जुबान पर आता है पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं हो पाएगा। मिथ्यात्व भी पुण्य कमाता है, मिथ्यात्व के भी पुण्य का बंद होता है। जिस दिन दान शील तप भावना ये अपने जुबान पर अपने आने बंद हो जाएगी, उस दिन ये बीज बन जाएंगे। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे, नेकी कर कुएं में डाल। इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चले, और तब जाकर के दान वरदान बनता है। गौतम लब्धि का सूत्र ये कि गौतम लब्धि के कलश में जो गया है उसका जिक्र कहीं नहीं होने वाला है, उसका श्रेय तुम्हें मिलने वाला नहीं कि हाँ तुम्हारे कलश में इतने पैसे आए, तुमको धन्यवाद। वहां जिक्र नहीं होता है। और जो अपने बंधुओं की फिक्र करते हैं उनको जिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। जो फिक्र नहीं करते हैं वही जिक्र के भूखे होते हैं। ये सोचना है तुम्हें फिक्र की भूख होनी चाहिए कि जिक्र की भूख होनी चाहिए। और शाली भद्र मां को नहीं कहता है, मां निहारती बेटे को, रात को नींद नहीं आती है, बच्चा है, भूख लगी हुई थी, अंदर में पित्त बना हुआ था, खीर की खुशबू के कारण से तो भूख भड़की हुई थी। और वो एसिड, वो पित्त है, पेट दर्द कर रहा है, पेट को जला रहा है, शरीर तड़प रहा है, मन बिलख रहा है, लेकिन मुंह से आवाज बाहर नहीं निकलती है। मां को कहता नहीं कि मुझे भूख लगी है, कि मां को कहूंगा भूख लगी है तो मां पूछेगी अभी तो खीर खाई है, और फिर कहना पड़ेगा कि मैंने खीर खाई नहीं है। कहीं ट्रेनिंग नहीं ली थी शाली भद्र ने। पगई भद्दये, जो प्रकृति से भद्र होते हैं, जो संस्कारों से भद्र होते हैं, उनकी बात नहीं है आगम में।
पगई भद्र है, जिनकी प्रकृति नेचर ही भद्र है, कल्चर भद्र नहीं, नेचर भद्र है, जो स्वाभाविक भद्र है। और ये भद्रता, इस भद्रता की प्यास जन्मे अपने मन में कि मेरी प्रकृति भद्र हो जाए, मेरा व्यवहार भद्र हो जाए। डस्टबिन बॉक्स में व्यवहार तो दुनिया के लिए है, प्रकृति स्वयं के लिए है। और वो पगई भद्दे के कारण से मरणांतिक पीड़ा हो रही है, मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन न मां को कह रहा है, ना क्षीर बेरेना का पछतावा मन में है। काश मैंने न बेराई होती। देकर के जो पछताते हैं वे मम्मन सेठ बनते हैं, देकर के जो पछताते हैं वे मम्मन सेठ बनते। दोनों ही राजगृह नगरी में, शाली भद्र भी राजगृह नगरी में और मम्मन सेठ भी राजगृह नगरी में। दोनों का ही वैभव देख करके राजा श्रेणी को झटका लगता है, कितना वैभव। और इतने वैभव को छोड़ करके शाली भद्र चला, और इतने वैभव के बावजूद मम्मन सेठ धुआंधार बारिश में लकड़ियां बीनने के लिए जा रहा है। होकर के भी जी न पाए, पाकर के भी आनंद न ले पाए। स्नेही तो मिले लेकिन स्नेह नहीं मिला, बेटा तो मिला लेकिन बेटे का प्यार नहीं मिला है। सोच लेना पिछले जन्म में कहीं ना कहीं मम्मन सेठ का कार्य किया होगा। मिलने के बाद भी खुशी न पा सको तो पक्का समझ लेना कि पिछले जन्म में मम्मन सेठ का काम किया हुआ है। और कोई कारण नहीं मम्मन सेठ का है। और वो बेटा भूख से बिलबिला रहा है लेकिन मां को जिक्र नहीं कर रहा है, और जिक्र भी नहीं कर रहा है, और मन में भी कहीं रंज नहीं है, कहीं गम नहीं है, कहीं दुख नहीं है। मैं सुनते रहता हूं ये वाक्य, महाराज साहब मैंने मदद करी उसको, और कैसा बेईमान निकला है। बेटे को लेकर बोलते लोग, देकर के जो पछताया, देकर के जो पछताया उसको सफलता मिलती लेकिन समाधान नहीं मिलता है। और इसलिए शाली भद्र का वो पन्ना प्रभु सामने रख रहे हैं, और शाली भद्र उसको जी रहा है। वही मां थी बोले जिसने तुझे खीर दी थी, और आज वही मां है जिसने तुझे पारना कराया है। सुनता है शाली भद्र, सुनता है धन्ना, जीवन के रहस्य खुलते हैं और एक गहरा रिश्ता खुल जाता है। कि तन के साथ जुड़े हुए रिश्ते बिखर जाते हैं, तन के साथ जुड़े हुए रिश्ते बिखर जाते हैं। मौत इनको छीन लेती है, मौत की भी जरूरत नहीं है। तन के साथ जुड़े हुए रिश्तों को छीनने के लिए मौत की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाए, थोड़ा गर्मी का झोंका आ जाए, थोड़ी सी अपने मन के खिलाफ बात हो जाए तो कुन मारो न मैं कुन थारो,
ये रिश्ते तन से जुड़े हुए हैं, भाव से जुड़े हुए रिश्ते परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। ना वो ग्वालन जानती थी कि ये मेरा बेटा है, ना बेटा जानता था कि पीछे ये मेरी माँ है। शाली भद्र के जीवन में टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। और जब भी जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया, उसने किया। दान देने का टर्निंग पॉइंट आया, खाने का अवसर था। रास्ता किसका था? खाने का था, लेकिन टर्न ले लिया, खाने के बजाय दे दिया। किसी के घर पर राजा आ जाए, आपके घर पर कोई आमदार खासदार सीएम पीएम आ जाए, तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी। शाली भद्र को उस समय भी दुख हो गया। टर्निंग पॉइंट। राजा श्रेणिक आया तो शाली भद्र को खुशी नहीं हुई है। ये टर्निंग पॉइंट होते हैं। गम के पलों में मुस्कुरा दो और हंसने के पलों में जिंदगी का दर्द जग जाए, ये जिंदगी के टर्निंग पॉइंट होते हैं। और वो टर्निंग पॉइंट दूसरा उसकी जिंदगी में आया है, और तीसरा टर्निंग पॉइंट आ गया है, और उसके आत्मा की शाश्वतता का बोध हो गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन।